हे हाय अर्चित, वेलकम बैक वंस अगेन टू आर के गुप्ता शो पॉडकास्ट। तो यहाँ पे हम लोग आज के एपिसोड में स्पेशली चर्चा करेंगे रिस्क के बारे में कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या क्या रिस्क हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा कि पहले तो देखो, जो भी क्रिप्टो में आ रहे हैं कुछ ना कुछ पहले का एक्सपीरियंस उनका रहता है स्टॉक मार्केट में, राइट? तो अगर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से इसको कंपेयर किया जाए तो क्या रिस्क ज्यादा है, कम है, उसको थोड़ा कंपेयर करके बताइए। फंडामेंटली क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? दो मेजर डिफरेंसेस आते हैं सर। पहला हम्म। ये है कि इंडियन मार्केट सिर्फ 6 घंटे चलता है और हम्म। जबकि क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलता है। तो एक यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है कि आप 4 टाइम्स मार्केट ज्यादा चल रहा है यहाँ पर, तो आपको हम्म। थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। सेकंड हम्म। जो है, यहाँ पे इस मार्केट की जो एवरेज वॉलेटिलिटी है वो काफी हाई है। अगर मैं हम्म। इंडियन मार्केट का विक्स की बात करता हूँ तो 10-12 पे विक्स खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मैं Correct. क्रिप्टो के विक्स की बात करता हूँ तो क्रिप्टो का विक्स 35, 40, 45, 50 तक चला जाता है। और कुछ कुछ हम्म। कॉइन्स के लिए तो ये लिटरली 80-85% तक है। कि मतलब हम्म। आप जो है आपने कॉइन लिया। अब एक जो है 10 अक्टूबर का एक मूव आया था, हम लोगों ने लास्ट पार्ट में भी बात करा था। वहां पे हम्म। एक्सआरपी जैसा बड़ा कॉइन सिक्सटी हम्म। सिक्स परसेंट तक का डाउनफॉल दिखा गया था। सो हम्म। दैट इट्स अ वेरी बिग रिस्क। जब आप लेकर जाते हो तो एक वॉलेटिलिटी और एक मार्केट टाइमिंग्स का, ये दो मेजर रिस्क रहते हैं अगर हम कंपेयर करते हैं इंडियन मार्केट से। ओके, और जैसा कि हमने देखा था, अगर आप इंडियन मार्केट की बात करो तो मैं जब ट्रेड कर रहा था कोविड के ड्यूरेशन में, तो आई थिंक वहां पे विक्स मैंने देखा था 60, 70, 80 तक गया था। बट यहाँ पे आप बोल रहे हो 60, 70, 80 इज वेरी कॉमन फॉर सम कॉइन्स ऑन सम पर्टिकुलर इवेंट्स, राइट? तो हमें यहाँ यस, पे तो बहुत केयरफुल रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल। वेरी गुड। एंड विक्स एक्चुअली बोला ही जाता है विक्स को कि इट इज लाइक अ वोलाटिलिटी इंडेक्स, राइट? तो अगर वही हाई है दैट मीन्स डेफिनेटली वोलाटिलिटी विल बी हाई। बिल्कुल। वेरी गुड। तो अगर कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है तो हम्म। इजीली शिफ्ट होने में क्या हेल्प कर हो सकता है उनको? अगर उनको कोई चैलेंज, क्या क्या चैलेंज इनिशियली आ सकते हैं? सपोज करो कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है और वो क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो हम्म। उनको क्या क्या इनिशियल चैलेंज आने वाले हैं? वो एक बार ब्रीफ कर तो दीजिए। अगर कोई एक प्रोफेशनल प्लेयर है इंडियन मार्केट्स का और वो जब क्रिप्टो में शिफ्ट कर रहा है तो सबसे पहला तो ये चैलेंज आएगा कि कौन से टाइम पे ट्रेड करे। अब क्योंकि हम्म। 24 घंटे का मार्केट है इंडिया के अंदर, तो क्या है, आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना रहता है। सुबह आप 9 बजे 9:30 बजे उठेंगे, आप मार्केट हम्म। देखेंगे, 8:30 9 बजे उठ जाएंगे, मार्केट पे बैठेंगे, 3:30 तक आपका ओवर है। क्योंकि क्रिप्टो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है 24 घंटे की। तो मैंने कई लोगों को देखा है हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं कि वो कभी 6 बजे बैठ जाते हैं मार्केट पे, कभी रात हम्म। के 10 बजे बैठ जाते हैं। तो वो इसको एज अ जो है ना, एक थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा मजाक में ले लेते हैं कि यार चलो हम्म। कभी भी बैठ जाते हैं, कभी भी वॉलेटिलिटी मिल जाएगी अपन लोगों को। तो वो चीज़ एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे भी आपको स्ट्रक्चर में, आप भले ही 2 घंटे बैठे हैं बट उस 2 घंटों को फिक्स करें किस समय पे बैठ रहे हैं। सेकेंड चीज जो शिफ्टिंग में मुझे लगता है जो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, जो इंडियन मार्केट्स के जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो लोग जब अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं तो उनको लगता है यार चलो ठीक है, अभी 15-20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे में स्टॉप लॉस हिट होगा, धीरे धीरे थोड़ा मूव करता है। जैसा हमने बात करा पिछले क्वेश्चन में, वॉलेटिलिटी कम है। यहाँ पे आपने प्लेस करा और इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर आपका स्टॉप लॉस आ गया, तो ये डाइजेस्ट करना एक हम्म। प्रोफेशनल प्लेयर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम्म। यहाँ पर जब आप आ रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो अपने लेकर आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा मेंटेन करके कैसे चलना है, थोड़ा न्यूज पे इम्पैक्ट कैसे आएगा वो देख के चलना है, और उसके हिसाब से हम लोगों को ट्रेड करना है। सो हम्म। थोड़े से पैरामीटर ज्यादा है ध्यान में रखने के लिए कंपेयर टू क्रिप्टो मार्केट्स, वो इंडियन मार्केट्स। और 24x7 एक तरह से आप बोल सकते हो एडवांटेज भी है, बट उसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। लाइक 24x7 को लोग ऐसे लेते हैं एडवांटेज के रूप में कि भाई मैं जॉब में हूं तो मैं तो शाम में आके आऊंगा, फ्री रहूंगा, ट्रेड कर पाऊंगा। मैं बिजनेस में बिजी हूँ दिन भर, रात में आए 9 से 10 बैठ गए या 9 से 11 बैठ गए, ट्रेड कर लिया। बट हम्म। दैट कुड बी अ डिसएडवांटेज ऑल्सो, राइट? तो उसका क्या क्या ड्रॉबैक हो सकता है 24x7 खुलने का मार्केट में? वो एक बार आप ब्रीफ कीजिए। यस, सो 24/7 का ये मार्केट का एक ड्रॉबैक है। एक तो एग्जॉशन बहुत ज्यादा आ जाता है कि आप हम्म। कब वॉलेटिलिटी या कब मूवमेंट आएगा ये पता ही नहीं है। कई कई हम्म। बार आप 8-8 10-10 घंटे बैठे रहते हो, मूवमेंट नहीं आता है। और कई कई हम्म। बार ऐसा होता है कि चलो ठीक है, मूवमेंट आपने जैसी ट्रेड लगाया वैसी 5 मिनट के अंदर मूवमेंट आ गया। तो एक हम्म। जो है मूवमेंट बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। इसके हम्म। अलावा 24/7 है। अब 24/7 में भी मार्केट का जो टाइम फ्रेम है, शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 4, 4:30, 5 बजे तक का, ये न्यूयॉर्क सेशन होता है और ये मेन सेशन है क्रिप्टो मार्केट्स का। जब आप इस हम्म। सेशन को देखते हो, क्योंकि मार्केट तो 24 घंटे खुला है, जैसे ही वहां पे ट्रंप ने, मस्क ने या फिर किसी भी बड़े प्लेयर ने कुछ बोला, वैसे हम्म। ही मार्केट मूव करेगा। अब ना तो आप मूव अपने फेवर में कैप्चर कर पाओगे, और अगर बाई चांस अपनी ट्रेड पे आप स्टॉप लॉस लगाना भूल गए तो आप हम्म। लिक्विडेट हो जाओगे। तो ये एक चैलेंज है, क्योंकि आप 24 घंटे नहीं जग सकते हो। यू नीड हम्म।
इन्फॉर्मेशन आइदर फॉर दैट, या फिर आपको क्या चीज चाहिए, आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस और टारगेट को थोड़ा ढंग से लगा के रखना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली 24x7 मार्केट ओपन है, बट आप हमेशा जाग नहीं सकते, राइट? तो इसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है टारगेट प्रॉफिट का जो होता है, वो आप लगा सकते हो, स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो, सो दैट रात में कुछ मूवमेंट भी आए तो आपका निकल गया। और इसमें मेन लिक्विडिटी का भी कंसर्न होता है, तो आई थिंक स्टॉप लॉस या टारगेट प्रॉफिट जो भी लगाते हैं उनको मार्केट ऑर्डर लगाना चाहिए। लिमिट ऑर्डर यहाँ पे काम नहीं करेगा, बिकॉज बिल्कुल। 10 अक्टूबर वाले केस में हमने देखा था, अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। इवन बिल्कुल। मार्केट ऑर्डर भी कभी कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, अगर उस लेवल तक नहीं गया था, अगर बहुत हाई वोलाटिलिटी आई, बहुत सारे ऑर्डर्स एक जगह पे लगे हुए हैं, राइट? वेरी गुड। तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस कैन बी द सेफ गार्ड फॉर ऑल दिस 24x7 मार्केट जो भी है। Yes. बिल्कुल। तो अब आते हैं कि कंपेयर करते हैं कि सपोज करो स्टॉक मार्केट ट्रेडर के लिए एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए ढूंढ रहे हैं, राइट? तो अभी जैसा कि हमने एक लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि क्रिप्टो इन्वेस्टिंग कैन बी अ डाइवर्सिफिकेशन फॉर ऑल द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। तो सेम थिंग क्या ट्रेडर्स के लिए भी अप्लीकेबल है? यस, मतलब ट्रेडर्स के लिए एक और मार्केट खुल गया, और वो भी ग्लोबल एसेट क्लास वाला। ये सबसे बढ़िया बात है। हम लोगों ने हम्म। थोड़े से रिस्क देखे, अगर मैं थोड़ा पॉजिटिव लाइट डालूं, हम्म। ये इकलौता ऐसा मार्केट है जिसमें बिटकॉइन 60 to 70 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम दिखाता है 24 आवर्स में। अगर इंडियन हम्म। मार्केट के सिर्फ स्टॉक्स वाले इक्विटी वाले सेगमेंट की बात करता हूँ तो 3 से 4 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम है वहां पे। तो ये हम्म। ऑलमोस्ट आपको 20x काइंड ऑफ वॉल्यूम मिल जाता है। सैटरडे संडे को भी 35-40 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम रहता है 24 आवर्स में। तो इट हम्म। इज लाइक वॉल्यूम बहुत हाई है, तो आपकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो आप लोगों की इंडियन मार्केट्स में काम नहीं कर पाती है, बहुत सारे रीजंस है इस चीज के लिए। बट यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, इतनी आसानी से मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। तो आपका हम्म। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो आपके लिए एक मार्केट इंडियन मार्केट हो ही गया, वो आपका ब्रेड एंड बटर के लिए हो गया या आपके रिटर्न्स के लिए हो गया। एक और मार्केट आपके लिए ओपन अप हो जाता है जिसमें स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी चलती हैं, कॉमन स्ट्रैटेजीज भी बहुत अच्छी चलती हैं। हम लोग भी टेस्ट कर रहे थे एक सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी, वो भी बहुत शानदार चल रही है। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज के साथ आप इस मार्केट में एक एक्स्ट्रा एज रिटर्न्स बना सकते हो, अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने टोटल ओवरऑल कैपिटल। एंड एज एन ऑप्शंस ट्रेडर मैं चाहता था कि नहीं, इंडियन मार्केट में मैं ट्रेड करूं और यूएस मार्केट में भी ट्रेड करूं, बट वो इंडिया में रह के नहीं हो पाता बेसिकली, राइट? क्योंकि इंडिया से रिस्ट्रिक्शन है कि आप यूएस मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, तो कोई भी ग्लोबल एसेट में तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। बट दिस इज द अपॉर्चुनिटी जहां पे ये बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है, पूरे ग्लोबली ट्रेड हो रहा है, इथेरियम भी पूरे ग्लोबली ट्रेड हो रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो डेफिनेटली दे कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, है ना? तो जिनको जिनको भी ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, और अगर दिन में टाइम नहीं मिलता है, शाम में टाइम है, तो डेफिनेटली दे कैन ट्राई इट आउट, बिकॉज मेजर जो वॉल्यूम भी होता है आई थिंक ट्रेड का, वो भी शाम में ही होता है ना? शाम 6, 6:30, 7 बजे से वॉल्यूम आना बहुत अच्छा स्टार्ट होता है, वही न्यूयॉर्क मार्केट का ओपनिंग टाइम पे। ओके। ठीक है, तो रिस्क वाले सीरीज को लास्ट क्वेश्चन से एंड करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि क्रिप्टो में जैसे ही आते हैं, लोगों को पता ही है कि रिस्क बहुत हाई है। रिस्क इसलिए हाई है कि वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग थोड़ा सा मैनेज करने का भी ट्राई करते हैं, बट ऑब्वियसली इसमें वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि इसको मैनेज करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट स्टिल बड़े प्लेयर्स का बहुत बड़ा गेम होता है, बिकॉज वॉल्यूम वही लोग लेके आते हैं। तो इसको बिल्कुल। कैसे टैकल किया जाए क्रिप्टो में? सो सबसे बड़ी बात है, हमें मूवमेंट देखना पड़ेगा कि ये बड़े लोग मूवमेंट कब ला रहे हैं। सो हम्म। मंडे टू फ्राइडे इनका मूवमेंट रहता है, सैटरडे संडे आप जनरली देखोगे मार्केट में इतना मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हम्म। रिटेल्स ही आपस में खेल रहे हैं। सो हम्म। जब बड़े प्लेयर्स एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं, ये ऐसा नहीं है 12 महीने करेंगे ये लोग। ये लोग हम्म। 1 या 2 महीने सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं जनरली। ये हम्म। नवंबर दिसंबर का महीना रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम्म। इनका थैंक्स गिविंग आता है, सारा इनको कैलकुलेशन, हमारा जैसे ईयर एंड होता है मार्च में, इन लोगों का यहीं पे ही सारा कैलकुलेशन एंड ऑल ओवर हो जाता है अराउंड दिसंबर के अराउंड पे। तो यहाँ पे हम्म। जितना भी लॉस बुकिंग करनी है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखेगी एडजस्टमेंट्स में। बाकी ये लोग भी शांत डले रहते हैं। आप जो है एक चीज ट्रैक कर सकते हो, ये जो बड़े मूवमेंट्स है, जैसे एक माइक्रो स्ट्रैटेजी करके कंपनी है यूएस की, वो आप हम्म। ट्रैक कर सकते हो कि वो कब उठा रही है, किन प्राइसेस पर उठा रही है। सेकंड, हम्म। आपके पास माइकल सेलर करके एक बंदा है, वो कब उठा रहा हम्म। है। तो ये 3, 4, 5, 10 प्रोमिनेंट फिगर्स हैं क्रिप्टो के अंदर, आप इस पे देख हम्म। सकते हो ये कौन से प्राइसेस पे उठा रहे हैं। वहां पे आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बन जाएगा। अब वहां से भी अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म या फिर बड़े लेवल्स पर आप ट्रेड करना चाहते हो, तो स्मार्ट मनी के एंट्रीज को आप फॉलो कर सकते हो। तो उससे अपने आप को आप डाइवर्सिफाई कर दोगे और चलोगे थोड़ा थोड़ा आप स्मार्ट मनीज के साथ, अब बड़े हम्म। जितने भी प्लेयर्स हैं क्रिप्टो में। ओके, तो मेनली मेजर न्यूज जो आते रहते हैं, कुछ लोग हैं जिनको फॉलो करना है, उनको देखना है उनकी क्या एक्टिविटीज है, अगर उनको अच्छे से ट्रैक करेंगे तो इस वॉलेटिलिटी को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है।
बिल्कुल। सो यस, अंत में तो यही बोलना चाहूंगा कि रिस्क तो सब कुछ में होता है, बट रिस्क को आपको मैनेज करना आना चाहिए। एक बार आपने मैनेज करना सीख गया तो डेफिनेटली यू कैन मेक मनी इन क्रिप्टो ऑल्सो। यस, ग्रेट, थैंक यू। जैसा सर भी बोलते हैं, रिस्क है तो इश्क है। यस, तो वो हमारे बुक का टाइटल भी है, रिस्क है तो इश्क है। तो जिन लोगों ने हमारी बुक नहीं पढ़ी है, आप अमेजोन में जाके ले सकते हो उस बुक को और पढ़ सकते हो। वहां पे मैंने बताया है कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है और क्या क्या माइंडसेट आपको हेल्प कर सकता है इसको मैनेज करने में। Great. So परफेक्ट। once again, thank you so much, Archit, for this episode. Let's meet in the next episode, जहाँ पे कुछ थैंक और टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। Meanwhile, viewers, you can go ahead, जिनको स्टार्ट करना है क्रिप्टो में अपनी जर्नी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक डेल्टा का, कॉइन डीसीएक्स का और कॉइन स्विच का। वहां पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी प्राइवेट कम्युनिटी में भी ऐड कर दूंगा मैं। और आप बहुत आराम से आप बहुत आराम से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो क्रिप्टो। So let's meet यस। in the next episode. Thank you. परफेक्ट, थैंक यू सर।